ओम नमः सिद्धिभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां जिज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनो प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। अत्राह उक्तं भगवता तीर्थकरत्व कारण कर्माश्रव निर्देशे शक्तितस्त्याग तपसीति पुनश्चोक्तं शील विधानेति संविभागयति तस् दानस्य लक्षणमनिर्ज्ञातं तदुच्यताम् इत्यत आह। अब यहाँ कोई कहते हैं तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में 38वें सूत्र से पूर्व ये भूमिका है कि आचार्य भगवान ने तीर्थंकर प्रकृति के 16 कारणों के अंतर्गत शक्तितस त्याग तपस्वी, यहाँ पर शक्तितस त्याग के अंतर्गत 3 प्रकार का दान बताया था। आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान। पुनश्चोक्तम शील विधानेति थे संविभागा, और एक जो आहार दान बच गया था उसको यहाँ पर 7 शीलों के अंतर्गत शिक्षा व्रत में गिना दिया। अतिथि संविभाग। तो फिर ये जो दान है इसकी पहचान क्या है? कैसे हम जाने कि कोई क्या दे रहा है और फिर उसको अपन यहाँ पर दान की श्रेणी में रखें? तस्य दानस्य लक्षणम अनिर्ज्ञातम। हम नहीं जान रहे हैं कि दान की पहचान क्या है, इसलिए वो पहचान बताई जाए। इसलिए अतः यहाँ से उमा स्वामी आचार्य आहा सूत्र कहते हैं अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थ का अर्थ होता है स्वपरोपकारोनुग्रह, अपना और दूसरों का भला करना। इसका अर्थ होता है अनुग्रह। तो अपना और दूसरों का भला करने के लिए, अपना भला क्या होगा? दान से। स्वोपकार पुण्य संचय, पुण्य का संचय होगा। परोपकार दूसरों का उपकार क्या होगा? सम्यक ज्ञानादि वृद्धि, सम्यक ज्ञान अधिक की वृद्धि होगी। आहार दोगे तो अच्छे से वो स्वाध्याय अधिक करेंगे और उनके ज्ञान में विकास होगा। तो दोनों का उपकार होगा दान देने से। और यहाँ पर किस चीज़ का दान देना है? बोलते स्वस्याति सर्गो दानम। अपने वैभव, अपनी संपदा का, अपने धन का। अब वो धन को आप रूपांतरित करके देते हैं। आहार देते समय वो धन से ही तो प्राप्त होने वाली चीज़ें रहती है जिसको आप भोजन के रूप में देते हैं। फिर उपकरण में आप धन से ही प्राप्त होने वाली वस्तुओं को उपकरण के रूप में दान करते हैं। आवास में ठहरने का स्थान जो होता है वो भी धन से ही तैयार होता है, तो वो आप देते हैं। तो अपने धन का अतिसर्ग करना यानी विसर्जन करना, उसका त्याग करना, उसको प्रदान कर देना दान है। ऐसा जानना। अत्राह उक्तं दानं तत् किम अविशिष्ट फलम आहोस्विद अस्ति कश्चित प्रतिविशेष इत्यत आह। आपने कह दिया कि दान ऐसा ऐसा होता है, तो कोई भी कहीं भी कभी भी कैसा भी दान करे, क्या सबको एक जैसा फल मिलता है या फिर अलग अलग फल भी होते हैं दान के? और अगर अलग अलग फल होते हैं तो अलग अलग फल मिलने का कारण क्या है? ये भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, तो फिर देना जब एक जैसा है तो फिर फल अलग अलग क्यों है? तो आचार्य उत्तर देते हैं
विधि द्रव्य दातृपात्र विशेषात् तद विशेषः। तद विशेष उस दान में भेद हो जाता है, अंतर पड़ जाता है 4 कारणों से। 4 में अंतर हो तो दान के परिणाम में भी अंतर आ जाता है। एक तो है विधि, विधि में अंतर होने से दान का फल बदलता है। द्रव्य, देने योग्य जो वस्तु होती है उसको द्रव्य कहते हैं। तो जो चीज़ आप दे रहे हैं उसमें अगर अंतर होगा तो फिर दान का फल भी बदल जाएगा। दात्री, देने वाला जो दातार है वो, उसमें अंतर होगा, यानी उसमें द्रव्य भाव आदि की अपेक्षा से उसमें अंतर होगा दाता में, तो उससे भी फल में अंतर पड़ता है। और इसी तरह पात्र विशेषात, पात्र के जो 3 भेद होते हैं उन 3 भेदों के कारण भी दान के फल में अंतर पड़ जाता है। उत्तम पात्र को आहार दे, वो कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो वैमानिक देव बनता है, कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो फिर वो देव भी बन सकता है और उत्तम भोग भूमि में जा सकता है। उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि भी प्राप्त होती है। फिर मध्यम पात्र को देने से मध्यम भोग भूमि, जघन्य पात्र को देने से जघन्य भोग भूमि होती है। प्रतिग्रहादिक्रमो विधि, विधि की परिभाषा क्या है? पड़गान आदिक जो क्रम बताया है नवोपचार विधि का, उसी का नाम विधि है। पड़गान, उच्चासन, चरण प्रक्षालन, अर्चना, वंदन, वंदन प्रणाम, फिर 4 शुद्धियाँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और ऐषणा शुद्धि, इसका नाम विधि है। विशेषो गुणकृतः, विशेष का अर्थ है यहाँ पर भेद, और वो भेद जो होता है इन चारों में जो अंतर आता है वो गुणकृत अंतर आता है। तस्य प्रत्येकम अभिसंबंधः क्रियते, वो जो विशेष शब्द दिया है वो सबके साथ संबंधित है, उसका संबंध सबके साथ जोड़ा जाता है। विधि विशेषो, द्रव्य विशेषो, दातृ विशेषः, पात्र विशेष इति। विधि में अंतर हो, द्रव्य में अंतर हो, दाता में अंतर हो, पात्र में विशेष अंतर हो, गुणों की अपेक्षा से अंतर हो। तत्र, अब विधि में क्या अंतर होगा गुणों की अपेक्षा से? तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर विधि में गुणकृत अंतर होगा पर संख्याकृत अंतर नहीं हो रहा है। विधि में तीनों पात्रों को विधि पूर्वक आहार दे रहे हैं, लेकिन प्रतिग्रहादिश्वादर अनादर कृतो भेद, पड़गाहन आदिक में जो आदर मुनियों के प्रति होता है वो आदर आर्यिका के प्रति नहीं होता, और वो आदर एलक शुल्लकों के प्रति नहीं होता, क्योंकि वो जिन लिंग है, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है, तो उनके समान आदर का भाव किसी को किसी अन्य के प्रति आ ही नहीं सकता। कितनी भी श्रद्धा, कितनी भी भक्ति क्यों ना हो, अपने कुटुंबी ही क्यों ना हो, वो आदर समान कभी नहीं हो सकता। तो ये अंतर होता है। तो आदर में अंतर होने के कारण वो जो पूरी नवोपचार विधि चल रही है उसमें जो पुण्य संचय है वो मुनि के समय अलग होगा, आर्यिका के समय अलग होगा और शुल्लक आदि के समय अलग होगा। ये एक अंतर बताया। फिर ये प्रश्न आता है कि अभी आज की बात आप छोड़ दीजिए, अपन शास्त्रों की बात करते हैं कि शास्त्रों में, पुराणों में तो ठीक है आर्यिका की पूजा श्री राम ने की थी
और वहाँ पर समवसरण में आदिनाथ भगवान के समक्ष ब्राह्मी और सुंदरी आर्यिका की पूजा देवों ने की थी, ऐसा पुराणों में तो आता है। तो अब कोई बोलता है कि पुराणों में आता है तो ठीक है, की होगी, लेकिन चौके में करना ज़रूरी है क्या? ये प्रश्न उस समय आया था जब आचार्य श्री प्रथम आर्यिका दीक्षा दे रहे थे, और वहाँ पर आचार्य श्री ने आर्यिका की जो चर्या है उसमें इतना उन्होंने एक अलग सा वो किया था कि आप लोग पाद प्रक्षालन और पूजा बिना आहार लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी आपको जब वहाँ पड़गान होगा आपका, तो वहाँ पर आपको परिक्रमा भी नहीं लगवानी है और पाद प्रक्षालन भी नहीं कराना है और पूजा भी नहीं कराना है। ये आचार्य ने नियम रखा था। तो फिर ब्रह्मचारी राकेश शास्त्री जी ने ये जो संघ के अंदर की चर्चा है जो हमारे कानों तक पहुँची है वो हम आपको सुनाते हैं, और अगर इसमें कोई अंतर हो तो अपन राकेश शास्त्री जी से साक्षात पूछ सकते हैं कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो आचार्य से उन्होंने प्रश्न किया, सागर में जो सिद्धायतन बना ना, वो राकेश शास्त्री जी, उन्होंने आचार्य से पूछा कि आचार्य आपने ये बंद करवाया है, बाकी सब संघों में चलता है, यहाँ आपने अपने संघ में बंद करवा दिया, तो फिर आपकी जो ब्रह्मचारिणियाँ हैं वो अन्य संघों की आर्यिकाओं की उनकी विधि कैसे करेगी? जब आपके संघ में ऐसे नियम है तो फिर वो जहाँ ऐसे नियम नहीं है उनकी विधि आपके संघ वाली दीदियाँ कैसे करेंगी, ब्रह्मचारिणियाँ कैसे करेंगी? तो आचार्य ने एक वाक्य बोला, मैंने कराने का त्याग दिया है, करने का नहीं। मतलब जिनको मैंने दीक्षित किया उनको ये चीज़ें कराने का त्याग दिया है, और ब्रह्मचारिणियों को मैंने करने का त्याग नहीं दिया है। और इसीलिए खुरई में जब माता जी आई थी, ज्ञानवती माता जी, तो उनकी पूरी विधि हुई थी। बीनावारा में सुपार्श्वती माता जी आई थी, उनकी पूरी विधि हुई थी। पर ये आचार्य श्री की बात हुई। पर फिर बाकी लोग जो हैं वो फिर अलग श्रेणी में जा कर के इस पर अपने वक्तव्य आदि प्रदान करते हैं। जैसे कोई कहता है कि अरे अच्छा हुआ आचार्य ने ऐसा नियम करवा दिया, नहीं तो मिथ्यात्व का दोष लग जाता, कपड़े वालों की पूजा करना तो घोर मिथ्यात्व है। ये बातें आचार्य श्री से आई हुई नहीं है, ये बातें बाद में जुड़ी हुई हैं। और कितना समय हुआ है ज्ञानमती माता जी को आए हुए आचार्य श्री के पास, कुछ वर्षों पहले की तो बात है। हाँ, बस 2-3 वर्ष होंगे, 3 या 4 वर्ष होंगे, उससे ऊपर नहीं होंगे। और एक बात और, अभी कुंडलपुर का जो प्रोग्राम हुआ उसमें महिमा सागर महाराज जी पहुँचे दक्षिण से, बलिगे के पास। उनका एक पहाड़ पर ही वो पहले रहा करते थे, उनके जो परिवार है वो आज भी पहाड़ पर रहते हैं। मतलब पहाड़ियों में जैनों के घर हैं बहुत सारे, और 24 घंटे वहाँ पानी आता रहता है नली से, पहाड़ का झरने का जल, साल भर पानी की कभी कमी नहीं रहती वहाँ। तो वो वहाँ गए, आचार्य से भरपूर चर्चा हुई, और आचार्य ने सबको आदेश दिया कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं से भी किसी भी संघ से कोई भी आ जाए, उनकी विधि यथावत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके कानों में ये बात आ जाए कि उनकी विधि नहीं हुई तो वो यहाँ से चले गए। ये बात स्वयं महिमा सागर महाराज जी ने
कहीं, वहाँ कुंडलपुर में थे। उन्होंने स्वयं बताया कि आचार्य श्री ने ऐसे निर्देश दिए कि सब संग वालों का ध्यान रखना। तो फिर इसको अपन मिथ्यात्व आदि कह करके अपन आगम की अवमानना नहीं कर सकते। और चूँकि खुद भूरामल ब्रह्मचारी जो आचार्य श्री के गुरु बने बाद में, ज्ञान सागर महाराज जी, उन्होंने वीर सागर महाराज जी के संग की आर्यिकाओं का पड़गान करके पूरी नवोपचार विधि से उनको आहार दिया। तो अभी अपन देखते हैं कि अपन मान लो अपन बिल्कुल इन चीज़ों में नहीं पड़े हैं, अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है, अपने को भक्ति करना है, साधुओं की आहार देना है, क्या प्रपंच करना है, कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसे कई लोगों के ऐसे दिमाग रहते हैं। तो ज्ञान सागर महाराज जी ने ऐसा किया। फिर आचार्य शांति सागर महाराज श्री के संग में भी ये प्रक्रिया चलती रही। वीर सागर महाराज श्री के संग में तो चलती थी। अभी जीता जागता उदाहरण ज्ञानमती माता जी है। तो ये सब कुछ चलता ही था पहले से। तो अब इनका प्रश्न ये है कि ठीक है, पुराणों में कहीं पर ऐसा उल्लेख होगा कि आर्यिका की पूजा हुई थी, पर कहीं कोई आचार शास्त्र में इसका वर्णन आता है क्या? मूलाचार में कहीं ऐसा उल्लेख आता है कि आर्यिका पूज्य होती है? या फिर कहीं आहार दान की विधि में ऐसा कोई वर्णन आता है कि तीनों की पूजा करें अपन, मुनि, आर्यिका और 11 प्रतिमाधारी? तो फिर इसमें एक गाथा आती है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ है, उसमें गाथा आती है। एक बार हमने पहले बताया था, तिविहे पत्तम मिसया सद्धाई गुणी ही संजुदो नाणी दानंजो देवी स्वयं नवदानवी ही संजुत्तु। 360 नंबर की गाथा। श्रद्धादि 7 गुणों से युक्त जो ज्ञानी श्रावक त्रिविध पात्र के प्रति 9 दान विधियों से संयुक्त होकर स्वयं दान देता है, वह अतिथि संविभाग व्रती होता है। त्रिविध पात्र, त्रिविध पात्र कौन है? उत्तम मध्यम जघन्य। वैसे देखें तो गुणस्थान की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान वाला जघन्य पात्र है, 5वें गुणस्थान वाला मध्यम पात्र है, और 5वें गुणस्थान में भी जो प्रतिमाधारी है वो, ऐसा स्पष्ट लिखा है। आर्यिका के विषय में नहीं लिखा है। जो प्रतिमाधारी है वो मध्यम पात्र है, और जो मूलाचार की चर्या वाले हैं वो उत्तम पात्र, अगर सम्यक से सहित है तो। ये तो पता ही नहीं पड़ेगा ना। नहीं, ये नहीं पता चलेगा। ये इस रूप में जघन्य पात्र में समाधान ये है कि यहाँ अतिथि शब्द आया ना, हमने पहले भी कहा था। तो अतिथि शब्द जो भिक्षा वृत्ति से भोजन लेते हैं उनको अतिथि कहते हैं। निमंत्रण से जो भोजन लेते हैं उनको अतिथि नहीं कहते। तो ये जो तीनों पात्र हैं वो भिक्षुक मुद्रा में होना आवश्यक है, तब उनके 3 भेद आप कर लीजिए। तो 3 लिंग के रूप में कुंद आचार्य ने उनके भेद लिखे हैं 18वीं गाथा में दंसड़ पहाड़ की। एक जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है, एक 11वीं प्रतिमा वालों उत्कृष्ट श्रावक की मुद्रा है, और एक आर्यिका की मुद्रा, अवस्थित आर्यिकाओं की मुद्रा है। तो इन तीनों की चौथा गुणस्थान का भेद बराबर बनेगा, इस अपेक्षा से किसी भी अपेक्षा से बनेगा वो। अगर मान लो ये भूमिकाएं जो है वो चौथे से ऊपर वाले गुणस्थान की मुद्रा है ये, लेकिन मुद्रा होते हुए भी गुणस्थान चौथा हो सकता है ना, और उसकी चौथे आदि काल में जो शास्त्र उपलब्ध थे, या फिर अभी पंचम काल के प्रारंभ में जो ज्ञान था,
उस ज्ञान से ये जाना जा सकता होगा कि कौन से पात्र हैं। यद्यपि सम्यक तो सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी जैसे व्याख्या प्रज्ञप्ति में भव्य और अभव्य की कुछ पहचानें दी हुई है, ऐसे ही उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र की तम संपरीक्षित जो लिखा है, यानी लगभग 3री शताब्दी के ग्रंथ में एक जगह लिखा है कि अच्छी तरह परीक्षण कर लेना कि पात्र उत्तम है, मध्यम है, जघन्य है, फिर यथायोग्य विनय के साथ उनको आहार देना। तो यदि सम्यक तो है और बाह्यलिंग है तो फिर भी असंयम हो सकता है। चौथा गुण स्थान हो सकता है। सम्यक तो है, फिर सम्यक के साथ हो सकता है ना, चौथा गुण स्थान हो सकता बाह्यलिंग है फिर भी हो सकता है। बाह्यलिंग होते हुए भी हो सकता है। मैंने जी ग्रस्तों को नहीं आएगा, ग्रस्तों को नहीं आएगा ना क्या चौथा गुण स्थान ग्रस दान में जो भी अपना विषय चल रहा है, जो पड़गन विधि से होते हैं। बस जो पड़गान विधि से होता है उन्हीं के लिए ये सब नवोपचार विधि तो उनके लिए होगी ना, जो भिक्षुक है। आप जो भिक्षुक नहीं है उनकी नवोपचार विधि कैसे करोगे? आप सोचो, ये देख लो, अपन प्रतिमाधारी मध्यम पात्र हैं और अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र हैं। तो यहाँ दूसरी प्रतिमाधारी का वर्णन चल रहा है, तो दूसरी प्रतिमाधारी अविरत सम्यक दृष्टि जो जघन्य पात्र है, उसकी प्रदक्षिणा कैसे लगाएगा? साधारण सी बात है ना। पाद प्रक्षालन करके गंधोदक कैसे लगाएगा? और छोड़ो अविरत सम्यक दृष्टि के, छोड़ो, वो दूसरी प्रतिमा धारी पहली प्रतिमा धारी के चरण के रज सुर पर लगाएगा क्या? कैसे हो सकता है ये? तो ये यहाँ पर जो कथन है वो अतिथि संविभाग शब्द है, तो अतिथि होना जरूरी है उसका। और अतिथि का मतलब भिक्षावृत्ति से आहार लेने वाले, निमंत्रण से आहार नहीं लेने वाले, वो अतिथि है। फिर वसुनंदी श्रावकाचार में लिखा है, असणम पाणम खाय सायम इति चौव्यो वराहारो पुवुत्रण विहाणी दिव्यपत्तस्यदायव्यो। अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य, ये 4 प्रकार का उत्तम आहार होता है। यह पूर्वोक्त 9 विधि से 3 पात्र के लिए देने योग्य है। तो गाथा में 3 पात्र लिखा, त्रिविध पात्र के लिए देने योग्य है। फिर कुंदकुंद आचार्य महाराज ने क्या लिखा है? चारित्र पावड़ में लिखा है, सामाय्यं च पढ़मं विधियं च तहेव पोषहं भणीयं तय्यं च अतिः पूज्यं चौथ सल्लेहणा अंते। 4 शिक्षाव्रतों में तीसरा शिक्षाव्रत अतिथि, जिस शिक्षाव्रत में अतिथि पूज्य हो जाते हैं, कब होते हैं? जब आप पड़गान आदि करके चौके में लाते हैं, तब वो तीसरा शिक्षाव्रत है। तो अतिथि कौन है? केवल मुनि है अतिथि, या भिक्षाचर्या से आने वाली आर्यिका और फिर क्षुल्लक आदि भी हैं? तो ये हो गया। फिर मूलाचार में एक पंक्ति आती है 583 नंबर गाथा की टीका में, तथा अतिथि पूजा मध्याह्ने आगतस्य। अतिथि पूजा क्या है? मध्याह्न में आए हुए साधोः अन्यस्य वा धार्मिकस्य, साधु की और अन्य धार्मिक की बहुमानम पूजा, उनकी पूजा करना अतिथि पूजा है। मूलाचार में अतिथि पूजा का वर्णन आया है विनय के अंतर्गत। तो उसमें ये बताया कि भिक्षा हेतु मध्याह्न काल में घर पर आए हुए साधु का एवं अन्यस्य धार्मिकस्य, क्षुल्लक आदि धार्मिक का बहुमान अर्थात द्रव्य भाव पूजा करना अतिथि पूजा है। तो ये कितने सारे ग्रंथ होते जा रहे हैं। अपन प्रथमान योग की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये इसमें से एक भी ग्रंथ प्रथमान योग का नहीं है। अभी जो अपन ने 4 ग्रंथ देखे, मूलाचार चरणान योग का है,
कार्तिकेय अनुप्रेक्षा चरणान योग का है, फिर चारित्र पाहुड़ चरणान योग का है, फिर वसुनंदी श्रावकाचार चरणान योग का है। तो जब चरणान योग में ही ये विधि दी हुई है अतिथि समविभाग की, तो फिर ये विधि अपन इसको मिथ्यात्व नहीं कह सकते। जिस संग में नहीं चलता ठीक है, अपन उनका आदर करते हैं, लेकिन इसका अनादर नहीं कर सकते, इसका जो आगम के वचन हैं। फिर प्रथमान योग में अपने को देखना है तो देखो, सीता जी का प्रकरण आता है। अभी हमसे एक शांति सागर आचार्य महाराज की एक भक्त माता ने, उनने मतलब साक्षात वो नहीं थी, उनकी माँ जो थी आचार्य शांति सागर महाराज से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनने हमसे पूछा कि ये क्षुल्लकों की 3 परिक्रमा का मुझे प्रमाण चाहिए है, आगम में कहाँ पर उल्लेख है इसका। तो फिर हमने उनको आगम का प्रमाण दिया था कि ईस्वी सन 931 में विरचित बृहत कथा कोश में हरिशेन आचार्य महाराज ने ये श्लोक लिखा कि त्रिः परित्य च भावेन प्रदायार्घ्यम प्रयत्नतः पादा वा लग्नया बाढ़म गदितश्चारु वेशया। यानी वो जो एक देवी थी जिनको 32 प्राणियों के जोड़ों की बलि चढ़ाने जा रहे थे, वो आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि करनी थी राजा मारीदत्त को। तो उन प्राणियों के जोड़ों में अंतिम जोड़ा मनुष्यों का था। तो राजा ने उनको देखा, छोटी उम्र के क्षुल्लक क्षुल्लिका थे। तो राजा ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने दीक्षा कैसे ली इतनी छोटी उम्र में। तो फिर क्षुल्लक महाराज जो थे वो बोलते हैं कि तुम जैसे हिंसक राजा को हमारी दीक्षा से क्या मतलब, हम क्यों बताएं, तुम तो हमारा वध करने के लिए लाए हो ना यहाँ पर, तुम्हें तो आकाशगामिनी विद्या चाहिए है, तो तुम तो हमें मारने लाए हो, तो हम क्यों बताएं कि हमने दीक्षा क्यों ली। तब फिर राजा बोलता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने दीक्षा क्यों ली। आप उच्चासन पर विराजमान हुई, आप साधु मुद्रा में, हम आपको प्रणाम करते हैं। वानप्रस्थ मुद्रा होती है, असली में गृहस्थ अलग होते हैं। फिर श्रावक के 2 भेद हैं, गृहस्थ श्रावक, संघस्थ श्रावक। और ये संघस्थ श्रावक, इसमें रत्नकर्ण में लिखा है कि क्षुल्लक अवस्था में घर का त्याग अनिवार्य है। क्षुल्लक दीक्षा घर त्यागे बिना नहीं हो सकती, आजीवन घर का त्याग करना पड़ेगा तब दीक्षा मिलेगी। ये बात उसमें दी हो। और क्या करना पड़ेगा, गुरु के पास कुछ ऐसे व्रत लेने होंगे आपको जिससे कि आपकी चर्या मुनि की चर्या के समीपवर्ती हो जाएगी। समीपवर्ती का मतलब ये हुआ कि लगभग मुनि जैसी चर्या करनी होगी आपको। आप साक्षात मुनि नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आवरण है तब तक वो निर्ग्रंथ पद नहीं माना गया है। तो वो निर्ग्रंथ साधु हैं, तो आपको उनकी चर्या अपनी भूमिका के अनुसार जितना वस्त्रों के साथ संभव है उतना निभानी होगी। तो कहाँ तक निभा सकते हैं? 28 मूल गुण है मुनिचर्या में। तो 28 मूल गुणों में एक तो आचेलक्य नग्नत्व, ये क्षुल्लकों में नहीं हो सकता। और स्थिति भोजन, खड़े होकर के भोजन नहीं कर सकते। बाकी 26 का इनके लिए वो करना होता है। इसलिए वहां लिखा है कि व्रतानि परिगृह्य, गुरु के निकट जाकर घर का त्याग करके गुरु के पास वो व्रत ग्रहण करते हैं। कौन? जो क्षुल्लक दीक्षा ले रहे हैं। अब वो व्रत कौन से ग्रहण करते हैं? 10 प्रतिमा तो अब पहले से ही है उनके पास, या नहीं भी है तो भी अब कौन से व्रत ग्रहण करेंगे? जैसे 12 व्रत तो पहले से ही है उनके पास, दूसरी प्रतिमा से 12 व्रत। तो अब कौन से व्रत आ गए नए वाले? तो अब नए वाले व्रत ये है
कि उसके बाद आपकी जो चर्या होगी उसमें 3 विशेषताएं रहेगी। ये 147वीं कारिका है, रत्नकंड शावकाचार में दिया हुआ है। पहला, भिक्षाशनस, भिक्षा भोजी होना पड़ेगा। मतलब ऐसे व्रत ग्रहण किए हैं कि अब आप निमंत्रण से भोजन नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात क्या है? तपस्यन, अब आपको साधु के समान तपस्वी होना होगा। अब बिना तपस्या के काम नहीं चलेगा। तीसरी बात, चेल खंड धरा, पहले आप वस्त्रधारी थे, लेकिन अब चेल खंड का अर्थ होता है वस्त्र के टुकड़े धारण करोगे, पूरा वस्त्र नहीं होगा आपका, वस्त्र खंड के धारी हो जाओगे। तो इसको वानप्रस्थ कहा है। 4 आश्रम आपने सुने, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ गृहस्थ के निकट है या संन्यास के निकट है, ये आप अच्छे से सोच के बोलो, क्योंकि वो शब्द अपने आप में कह रहा है वने वसंती तेवं शीला वाना। देखो, हम शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण से बता रहे हैं कि जो वन में रहने वाले साधुओं की श्रेणी में आते हैं उनको वान कहते हैं। और प्र, वान के बाद में एक प्र शब्द, प्र का अर्थ होता है प्रांते, समीपे, उनके निकट। तिष्ठन्ति, तिष्ठाः, प्रस्थाः, वान, प्र और स्थ, 3 को मिला करके वान प्रस्थ ये शब्द बना है। तो जो वनवासी साधुओं के निकट द्रव्य और भाव से रहते हैं वो वानप्रस्थ कहलाते हैं। द्रव्य और भाव से का क्या अर्थ हो गया कि उनका जो बाह्य जीवन है वैसा ही इनका बाह्य जीवन होता है। वस्त्र पात्र आदि का विकल्प छोड़ करके उनका बाह्य जीवन बिल्कुल साधु की चर्या के समान ही रहता है। और भावों से वो उसी समता का, उसी धर्म ध्यान का 24 घंटे अभ्यास करते हैं, तो वो वानप्रस्थ है। इसलिए इतनी विशेषता के कारण वो जो देवी है, वो जो क्षुल्लक महाराज जी को उच्चासन पर बैठाल करके राजा हाथ जोड़कर उनसे पूछ रहा है कि आपने दीक्षा क्यों ली, तो वो अपना घटनाक्रम सुनाते हैं कि मैं राजा था और ये जो मेरी बहन है ये उस जन्म में मेरी माँ थी, चंद्रमती इनका नाम था, मेरा नाम यशोधर था। रानी के चाल चलन से मुझे संसार के प्रति वैराग्य हो गया, क्योंकि रानी शीलवती नहीं थी। तो मैंने माँ से कहा कि सपने में मुझे एक राक्षस ने कहा है कि दीक्षा ले लेने तो मार डालूंगा। तो माँ ने कहा कि अरे सपने का जो अपशकुन है उसको टालने के लिए तू मुर्गे की बलि चढ़ा दे देवी को, तो तेरा अपशकुन टल जाएगा। तब राजा, मैंने इनके साथ बहुत संवाद किया, शास्त्रार्थ किया, और मैंने कहा कि मैं राजा हूँ, प्रजा का पालक हूँ, मैं किसी प्राणी को भी अपने स्वार्थ के लिए मार नहीं सकता। कोई युद्ध लड़ने आएगा तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए पक्षी को मार नहीं सकता। तब फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि ठीक है, अगर नहीं मारना है तो मत मार, आटे का मुर्गा चढ़ा देना, बोले बलि के रूप में। तो मैंने माँ की बात मान ली और मैंने आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई, और परिणाम स्वरूप माँ और मेरी जो दुर्गति हुई है, 6 जन्मों तक तिर्यंच योनि में जो हमने कष्ट प्राप्त किए हैं, उसका वर्णन न तो कोई सुना सकता है न कोई सुन सकता है। और बड़ी कठिनाई से हमें अब वापस मनुष्य भाव मिला, तो जाति स्मरण हो गया और हम दोनों ने छोटी उम्र में दीक्षा ले ली।
हे राजन, जब आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाने से हमारी ये दुर्दशा हुई, तो तुम तो जीवित 32 युगलों की बलि चढ़ा रहे हो चंडमारी देवी को। तुम्हारा क्या होगा? तो वो जो तांत्रिक था वहां पर, भैरवानंद उसका नाम था, वो भी अचंभित हो गया कि अरे ये तो बड़ी विचित्र बात है। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ओहो, ये तो बहुत अनर्थ होने जा रहा था। और वो देवी वहां आ जाती है और सबको दिखती है, ऐसे रूप में आती है वो कि सबको दिख जाए। और वो अपना जो विकराल रूप था उसका, वो क्षुल्लक जी के पास आकर के समेट लेती है और सौम्य रूप में उनके पास आकर के ये लिखा है, त्रिपरित्यच भावेन, 3 परिक्रम, भीम रूपम निजम हित्वा, अपने भयंकर रूप को नष्ट कर देती है वो, और गृहीत वर रूपया, और उत्तम देवी का रूप धारण करके त्रिपरित्यच भावेन, उन क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं की 3 परिक्रमा लगा करके, और भावेन यानी सम्यक्त के साथ, उसको ये सुनने के बाद, भावांतर सुनने के बाद वो देवी को मिथ्यात्व उसका चला गया था इनकी दीक्षा का वर्णन सुन करके। और प्रदाय अर्घ्यम प्रयत्न था, उसने सावधानी पूर्वक उनको अर्घ प्रदान किया क्षुल्लक क्षुल्लिका को 3 परिक्रमा लगा करके। और पादा वा लग्नया बाढ़म, उसने पैर पकड़ लिए देवी ने क्षुल्लक जी के। और गदित चारु वेश्या, सुंदर वेश को धारण करने वाली वो देवी बोलती है कि मुझे दीक्षा दे दो, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने कितनों की बलियां ली हैं, मुझे दीक्षा दे दो। तो क्षुल्लक महाराज बोलते हैं कि हे देवी, दीक्षा केवल मनुष्य गति में होती है, तुम भक्ति कर सकती हो, तुम वंदना कर सकती हो, और तुम जो भी तुम्हारी पर्याय के योग्य है वो कार्य कर सकती हो, पर दीक्षा तुम्हें नहीं मिल सकती। तो फिर बोलती है कि मैं आपको गुरु मानती हूँ, आप को मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कोई विद्या भेंट करना चाहती हूँ। ये आकाशगामिनी विद्या चाहता था राजा, लेकिन अब मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली, मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ कोई विद्या। तब क्षुल्लक बोलते हैं कि हम मोक्ष की दिशा में जा रहे हैं, हम तुम्हारी विद्या को लेकर क्या करेंगे, बस तुम ये समझो कि हमें गुरु दक्षिणा मिल गई है। वो देवी बोलती है कि कैसे? बोले देखो, तुमने मिथ्यात्व को विसर्जित कर दिया और तुमने हमारे चरणों में अर्घ चढ़ाया, बस इतनी गुरु दक्षिणा हमारे लिए पर्याप्त, हम त्यागी लोग हैं, हमारे लिए इतनी गुरु दक्षिणा पर्याप्त है। तो फिर उस देवी ने फिर गुरु साक्षी में सबको चेतावनी दी कि अगर अब कोई भी यहाँ पर बलि चढ़ाएगा मेरे इस मंदिर में, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वहाँ बलि बंद हो गई। और तब उनके गुरु पधारते हैं क्षुल्लक महाराज के। तो गुरु थे बड़े अवधिज्ञानी सुदत्त आचार्य थे, तो वो संग सहित पधारते हैं। तो क्षुल्लक और क्षुल्लिका दोनों उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। राजा मारीदत्त विचार करता है कि वो ये कैसा जैन धर्म है। बोले सारी प्रजा मेरे मंत्रिमंडल के सामने हाथ जोड़ती है, मेरा मंत्रिमंडल मेरे सामने हाथ जोड़ता है और मुझे भेंट समर्पित करता है। मैं इस तांत्रिक के इशारों पर ये सब कर रहा हूँ। ये तांत्रिक देवी का भक्त है, देवी क्षुल्लक के भक्त है और क्षुल्लक इनके भक्त है। ये कौन है? एकदम आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। तो उसके बाद फिर परिचय होता है कि ये इतने बड़े गुरु हैं, अवधि ज्ञानी गुरु हैं, और इन्होंने हमें अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करने से रोका था। हम लोग बहुत छोटे छोटे हैं, तो इन्होंने बोला कि नहीं, शरीर अगर साथ नहीं देता तो फिर इतने
कठिन तपस्या मत करो। तो हमें उपवास नहीं करने दिया था, तो हम आहार के लिए आए और यहाँ पर ऐसी घटना हो गई। आपके सैनिकों ने हमें पकड़ लिया और बलि चढ़ाने के लिए यहाँ ले आए। तो अब ये घटना हमने आपको सुना दी है। तो फिर वो अवधिक ज्ञानी गुरु थे, उनसे ये लोग सब प्रश्न करते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, तो वो सबके उत्तर देते हैं। तो राजा मारी दत्त के ये भानेज थे, अभय रुचि क्षुल्लक और अभयमती क्षुल्लिका। और फिर सबके भवांतरों का वर्णन सुनकर राजा बोलता है कि अब मेरे को कोई आकाशगामिनी विद्या नहीं चाहिए, मैं दीक्षा ले रहा हूँ। वो तांत्रिक भी बोलता है कि मैं भी दीक्षा ले रहा हूँ। और सब वहाँ पर जितने थे, सब कितने, अब वो महाराज जितने संघ को लेकर आए थे उससे कई गुना बड़ा संघ बना करके वहाँ से प्रस्थान कर गए। तो इस कथा में भी ये उल्लेख है कि उस देवी ने 3 प्रदक्षिणा लगाई थी क्षुल्लक क्षुल्लिका की। आप विचार करो कि ये एक क्षुल्लक शब्द का अर्थ होता है छोटा। क्षुल्लक का अर्थ क्या होता है? मराठी में पूछो, मराठी कोई जानते हैं यहाँ पर? हाँ, तो मराठी में क्षुल्लक का अर्थ छोटा ही होता है। तो अब देखो, वो निर्ग्रंथ साधु हैं और ये जो क्षुल्लक है, ये क्षुल्लक तो विशेषण है, ये तो कोई पद हो नहीं सकता। छोटा, ये क्या चीज़ है? उसका कोई विशेष्य होना आवश्यक है ना। छोटा भाई, छोटा बच्चा, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे, कुछ तो होना चाहिए ना। किस, क्या छोटा, क्या, ये प्रश्न आता है ना। तो श्रवण बेलगुल में आचार्य पद्मानंद महाराज जी ने कहा था कि क्षुल्लक जो विशेषण है वो 11 प्रतिमाधारी के लिए है, पर वो 11 प्रतिमाधारी का नाम रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में उत्कृष्ट श्रावक है, ये सबको पता है। और दंसण पहाड़ में और सूत्र पहाड़ में भी उत्कृष्ट श्रावक नाम है 11 प्रतिमाधारी का। तो जो उत्कृष्ट है वो क्षुल्लक नहीं हो सकता, और जो क्षुल्लक है वो उत्कृष्ट नहीं हो सकता। पर दोनों नाम 11 प्रतिमाधारी के हैं। 11 प्रतिमाधारी को ही क्षुल्लक कहते हैं और 11 प्रतिमाधारी को ही उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं। तो फिर अब यहाँ पर अपने को जो जैन शास्त्रों में एक स्याद्वाद पद्धति है वो लगानी होगी। अनेकांत से अपने को समझना होगा कि श्रावकों की अपेक्षा से अपन प्रतिमाओं को देखें तो उन सब प्रतिमाओं में 11वीं अंतिम प्रतिमा है, इसलिए वो सबसे ऊंचा स्थान है श्रावकों का, तो इसलिए उत्कृष्ट हो गया। और साधुओं की चर्या कर रहे हैं ये, लेकिन जो मूल साधु की चर्या है उससे थोड़ी छोटी है इनकी चर्या, और छोटी होने के कारण वो क्षुल्लक मुनि है। उनको लघु मुनि भी कहते हैं, उनको मुनि कुमार भी कहते हैं। तो ये दृष्टि है। तो इस अपेक्षा से वो छोटे साधु है, वानप्रस्थ गृहस्थ नहीं है, श्रावक नहीं है। श्रावक से हटकर वो संघस्थ है और लघु मुनि है, छोटे साधु हैं। और उत्कृष्ट श्रावक कहो, शास्त्रों में कहा है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उत्कृष्ट श्रावक का स्वरूप लघु मुनि रूप है, ये ध्यान में रखना। और ये वस्त्र परिग्रह नहीं है, ये वस्त्र गणवेश है, ये परिग्रह नहीं है, क्योंकि ये संग्रह करने वाले वस्त्र नहीं है, ये नित्य धारण करने वाले वस्त्र है। और दूसरी बात, अपन ने देखा था कि जो नित्य धारण करने वाले वस्त्र होते हैं उनको उपभोग कहा गया था रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, कि जो बार बार इस्तेमाल करते हैं उसको उपभोग कहते हैं। ये उपभोग भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपभोग मन पसंद वस्तु का होता है, विषय का होता है, तो ये विषय नहीं है। क्षुल्लक, ये जो वस्त्र क्षुल्लक धारण करते हैं ये उनके लिए विषय रूप नहीं है, ये वर्दी रूप है।
जैसे मिलिट्री की वर्दी होती है, पुलिस की वर्दी होती है, जल सेना की वर्दी होती है, वायुसेना की वर्दी होती है, स्कूल की वर्दी होती है, और ऑफिस वगैरह के भी कहीं एक ड्रेस कोड होता है, तो वो मन पसंद नहीं चलता वहाँ पर। तो उसी प्रकार ये एक यूनिफॉर्म है, इसलिए इसको आप परिग्रह नहीं कह सकते। परिग्रह का त्याग तो 9वीं प्रतिमा में हो गया, और परिग्रह में वस्त्र नहीं आता, ये वाला वस्त्र नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मुनि 28 मूल गुणों के धारी हैं, उनमें अपरिग्रह महाव्रत अलग है और नग्नत्व मूल गुण अलग है। क्यों? कुछ समझ में आया प्रश्न? अगर वस्त्रों का त्याग अपरिग्रह महाव्रत में हो जाता तो फिर ये नग्नत्व मूल गुण की आवश्यकता ही नहीं थी, 27 मूल गुणों में काम निपट जाता था। तो अंतर है ना दोनों में। तो ये जो परिग्रह रूप वस्त्र नहीं है, लेकिन वर्दी रूप जो वस्त्र है उसका भी त्याग करोगे तब नग्नत्व मूल गुण होगा। ये बात स्पष्ट हुई? तो मुनियों के 28 मूल गुण हैं और आर्यिकाओं के भी 28 मूल गुण बताए, लेकिन आर्यिकाओं में जिनेंद्र भगवान के आदेश से उनको एक वस्त्र का आवरण रखना होता है। गृहस्थ जीवन में एक वस्त्र कभी नहीं होता नारी का, और ये जिनेंद्र के आदेश से, चूंकि ये आचेलक के मूल गुण है उनका, इसलिए उनको ये वस्त्र शील की रक्षा के लिए रखना है। तो इसलिए वो मूल गुण से रहित नहीं है, वो भगवान के आदेश से धारण किए हुए। विशुद्धमती माता जी की जब दीक्षा हो रही थी, वो सुमित्रा बाई थी, सागर में विधवा आश्रम में रहती थी। तो जब उनकी दीक्षा हो रही थी पपोरा जी में, तो आचार्य श्री ने बोले कि अब दीक्षा हो रही है, सब त्याग दो, चश्मा भी त्याग दो। तब वो कुछ बोलना चाह रही थी कि आचार्य श्री फिर देखेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या? बोले गुरु आज्ञा है, कोई प्रश्नोत्तर मत करो, त्यागो। त्याग करा दिया। फिर उन्होंने संस्कार किए, पूरे 28 मूल गुणों के संस्कार किए उन्होंने, और उसके बाद फिर बोले अब पहन लो चश्मा। तो अब तुम्हें ये ध्यान रहेगा कि ये तुमने दीक्षा से अलग धारण किया है। अगर दीक्षा में इसको रख लेते तो फिर ये दीक्षा का हिस्सा हो जाता, लेकिन नहीं है, ये दीक्षा का हिस्सा नहीं है, ये अलग से लेना पड़ा है, क्योंकि इसकी तुम्हें ज़रूरत है। इससे समितियों का पालन होगा, इससे संयम का नाश नहीं होता, संयम की रक्षा होती है। प्रवचन सार ग्रंथ की 222-223वीं गाथा में टीका के अंदर लिखा हुआ है, और मूल गाथा में भी है कि हे साधु, तू समय और स्थान को देखकर परिग्रह को स्वीकार कर। कैसे परिग्रह को? जिससे तेरा संयम नष्ट न हो। छेदो जीर्ण विज्जति गहन विसज्ञे सुसेव मानस। लेते समय तुझे ज़्यादा आसक्ति न हो उसके प्रति, छोड़ते समय वैक्लव्य न हो, आकुलता न हो। लिया छोड़ दिया कोई मतलब नहीं है। और मुच्छादि जनन रहितम, उसके प्रति तेरी अर्जन, संरक्षण, संस्कार आदि व्यापृति, इसमें पढ़ा था अपन ने मूर्छा की परिभाषा में। तो ऐसे भाव तेरे न हो जाए मूर्छा के उसके प्रति, तो ऐसा परिग्रह तू स्वीकार कर ले। और अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि ऐसा परिग्रह स्वीकार करना साधु के लिए हानिकारक नहीं, लाभकारक है। न खलु उपधित्वात् छेदः प्रत्युत छेद प्रतिषेध एव, ये पंक्ति है कि चश्मा पहन लेने से साधु के संयम का नाश नहीं होगा, बल्कि संयम का जो नाश बिना चश्मा के हो रहा था
उसकी रक्षा हो जाएगी। तो कितनी बारीक बातें हैं ये। अपन क्या है कि मोटे तौर पर कुछ भी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं और आलोचना में तत्पर हो जाता है। अब यहाँ अपन देखो शास्त्रों में क्या क्या लिखा है आचार्यों ने। वो बोल रहे हैं कि ये संयम का नाश नहीं है बल्कि संयम की रक्षा है। इसी प्रकार और भी परिग्रह उस प्रकार के हो सकते हैं। कालम खेतम वियाणित्ता गेंडु समणो जदिवी अपम। अगर कुछ ग्रहण कर रहे हो करो, लेकिन समय और स्थान देख करके ग्रहण करना। और अपड़िकुट्ठम उवधिम अपत्थनिजम असंजद जणी। कोई ऐसी चीज रखना लोक निंदा का कारण न बने। परिग्रह रख सकते हो, मना नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा रखना जो लोक निंदा का कारण न बने। और दूसरा कि असंयमी जन उसके प्रति लालायित न हो। कभी कोई ऐसी चीज रख ली तो फिर सबको लगता है कि अरे वाह, महाराज जी के पास कितनी बढ़िया पेन है, कितनी बढ़िया, और भी कोई चीज हो सकती है। तो फिर महाराज जी ऐसी डायरी आपके पास और है क्या? और वो पूछने वाले भी बड़े स्टाइल से पूछते, एक आध और है क्या महाराज जी? हम किसी को नहीं बताएंगे महाराज। तो फिर वहां पर आचार्य कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु मत रखो जो लोगों का मन ललचा जाए। महाराज जी कोई लाके दे तो नहीं, वो बात अलग है ना। वो लाने वाले तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु लाकर देते हैं ना, क्योंकि गुरु को दे रहे हो। पर उसमें आचार्य महाराज ने इतनी बात कह दी है। तो इस तरह ये सारी चर्चाएं अभी आपके सामने आ गई बातों बातों में। महाराज ये सुन के हम लोग के भी तो विशुद्धि बढ़ती होगी ना, सम्यक हो सकते हैं। किनको? आप ये नई नई चीज सुना रहे हैं, हाँ जी, हम लोग सुन रहे हैं अंदर से, हम लोग को भी नहीं तो ये जनवाणी सुनने से तो सम्यक हो ही सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी नई नई चीजें सुन सुन के अंदर से ऐसा लग रहा है आपकी जो जितनी भ्रांतियां निकल जाएंगी तो सम्यक तो उतना ही परिष्कृत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अब वो देवी को सम्यक दर्शन हो गया ना, ये तो लिख रहे हैं श्लोक में कि वो क्षुल्लक महाराज जी ने अपनी कथा सुना दी और वो देवी सम्यक दृष्टि बन गई और उसने अपना विकराल डरावना रूप छोड़ दिया और सौम्य रूप में आकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गई और कहती है कि मुझे दीक्षा दो। तो विधि, द्रव्य, दाता और पात्र में भेद होने से दान के फल में अंतर पड़ता है। इति तत्वार्थ सूत्रे सप्तमोध्याय। इस तरह तत्वार्थ सूत्र में 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। हम सोच रहे थे कि आज 8वें अध्याय में अच्छे गतिमान हो जाएंगे, लेकिन चर्चा ऐसी निकल पड़ी। जैनम जयतु शासनम।